दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्यूब में। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों, तो क्लास में जुड़ जाइएगा। और डेली दोस्तों 8:30 बजे से लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग 8:30 बजे रात से आप लोग दोस्तों लाइव क्लास जुड़ जाइएगा, जिसमें मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साइंस का और सोशल साइंस सभी क्लास का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि जो भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में आएगा तो पूरा 100% आप लोग बना कराइएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सबसे पहले होता है समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में क्या होता है, पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, देखिएगा त्रिकोणमिति नाम है कि तीन कोणों के माप को, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। ठीक है, तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कहता है किसे, तीन कोणों के मान को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा तीन कोणों के माप को। ठीक है, तो इसमें तीन कोण बनता है, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, एच कहते हैं, यानी कि हिंदी वाले को लिए हम लोग कहेंगे कि कर्ण होता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एंगल यहाँ से ले लिए तो इसको कहेंगे हम लोग लंब कहेंगे। ठीक है, लंब कहेंगे इसको, हिंदी इंग्लिश में परपेंडिकुलर यानी शॉर्टकट में पी बोलेंगे। ठीक है, आराम से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आधार होता है। ठीक है, आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में बी कहेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता हो गया होगा कि कर्ण को हम लोग क्या कहेंगे, एच कहेंगे। हाइपोटेनस इंग्लिश में बोला जाता है, इसलिए एच कहेंगे। ठीक है, और पी किसको, लंब को कहते हैं। पी क्यों कहते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर, लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब हो गया। ठीक है, और आधार हो गया दोस्तों, यहाँ पर आधार का मतलब होता है बी, बेस होता है तो बी हो गया। ठीक है, ये तीन चीज समझ में आ गया। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, कि तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तीन कोणमिति मतलब नामे है, तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिएगा इस फॉर्मूला में एच समझ में आ गया। एच कर्ण को कहेंगे, इसको लंब कहेंगे मतलब परपेंडिकुलर, शॉर्टकट में पी बोलेंगे। आधार को हम लोग कहते हैं बेस, बेस को हम लोग शॉर्टकट में बी बोलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना। चलिए अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि कर्ण, कर्ण को हम लोग एच लिखे हैं। एच का एच निकालना होगा, मान लीजिए तो पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर इंग्लिश में याद किए हुए होंगे तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। कर्ण को हम लोग एच कहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि लंब का स्क्वायर, मतलब लंब का हो गया पी का स्क्वायर, और आधार को कहते हैं बी, तो बी का स्क्वायर। तो एच निकालना होगा तो क्या करेंगे, रूट अंडर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आधार है तो आधार निकालने, आधार किसको कहते हैं, बी को कहते हैं। ठीक है, तो बी के लिए हो जाएगा ये, तो बी कर्ण कितना है, कर्ण एच है, तो एच का स्क्वायर माइनस लंब कितना है पी, तो लंब पी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखिएगा एच निकालने में जोड़ दीजिएगा, और बाद बाकी कोई भी निकालना, बेस और या परपेंडिकुलर निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा कि इसको घटा लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला बेसिक है, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला को इंग्लिश वाले ऐसे याद कर लेते हैं और हिंदी वाले ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आप क्वेश्चन में एग्जाम में बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला को अच्छे तरीके से, त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति फॉर्मूला का काम है। ठीक है ना, त्रिकोणमिति में अगर फॉर्मूला याद है तो आप सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे आसान तरीका से आप लोग जल्दी जल्दी बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ करा कि साइन बराबर, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब को हम लोग पी से लिखते हैं, एच कर्ण को एच, तो क्या हो जाएगा पी बाई एच हो जाएगा। कौशिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण का हो गया एच, और लंब का क्या लिखते हैं हम लोग, लंब का लिखते हैं हम लोग पी लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी, तो बेस मतलब बी बाई एच हो जाएगा, ऐसे कर लीजिएगा, इसको एच बाई बी कर दीजिएगा। आप जैसे भी याद कर सकते हैं, आप फॉर्मूला को याद कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में tan का क्या होता है, पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी कर दीजिएगा। आधार का क्या होता है, बी बाई पी, तो इसको बी बाई पी कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस फॉर्मूला को आप लोग बिल्कुल याद कर लिए होइएगा, और नहीं तो इसका एक ट्रिक वीडियो हम बना देंगे, आप लोग बिल्कुल आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से सीख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है, फॉर्मूला हो गया। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा हो जाता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। 40 नंबर दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल पक्का याद करा लेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल यहां से अगर 40 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप पूरा बना के आएंगे। ठीक है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोगों को एकदम याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा मान निकालने का भी एक वीडियो अलग से हम बनाए हुए हैं, तो आप लोग जाकर देखिएगा कि मान अपने से कैसे याद कर लेंगे, आसानी से कैसे बना लेंगे। ठीक है, और ये सभी फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आप लोगों के बुक में भी होगा, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जो फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा पूछिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि साइन एक्स बराबर, नया नया क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों यहाँ पर त्रिकोणमिति में, तो आप लोग को सभी सीख के जाना है, ना तो यही छूट जाएगा। तो देखिए यहाँ कर अधिकतम मान ज्ञात करें, तो साइन में कुछ नहीं है तो एक है, इसमें भी एक है, तो इसके आगे एक है तो क्या कर देंगे, एक का स्क्वायर, इसके आगे क्या है, एक है तो एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो √2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
ठीक है। देखिए अधिकतम मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, अधिकतम मान निकालने के लिए रूट अंडर इसके आगे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, इस कॉस में भी एक छुपल है, ठीक है। तो एक का स्क्वायर कर दीजिए जोड़, ये आप याद रखिएगा अधिकतम मान निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो बताइए आंसर समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम मान निकालने के लिए आगे क्वेश्चन एक और आएगा तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है तो इसमें आप बिल्कुल समझ जाइएगा, देखिएगा कैसे होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 3 sin थीटा, आराम से समझिएगा, बहुत इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन रहेगा आप लोग के परीक्षा की दृष्टि से। 4 cos x रहेगा, ठीक है। इसका कह रहा है कि अधिकतम मान ज्ञात करिए, तो इसके आगे क्या है 3, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा जोड़, और इसके अंदर क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाता है 25, 25 का रूट निकल जाएगा कितना 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप लोग बिल्कुल अब समझ गए होंगे कि अधिकतम मान अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ये अभी आपको फॉर्मूला याद कराए हैं उसी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो आपको फॉर्मूला ऊपर दिए हैं तो आप लोग बिल्कुल उस फॉर्मूला को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, फॉर्मूला से ही होता है कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, एक्स प्लस वाई का बराबर होगा, तो याद रखिएगा हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि साइन स्क्वायर 38 डिग्री और यहाँ पर दिया हुआ कॉस स्क्वायर 38 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान पूछ रहा है तो आप लोग कैसे इसका बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नंबर जो है ना गलत दे दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि महत्तम मान क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का महत्तम मान क्या होगा। तो महत्तम मान होता है, देखिएगा याद रखिएगा महत्तम मान किस पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए थीटा का वैल्यू रख दीजिए, अपने पता चल जाएगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख दीजिएगा तो महत्तम मान 90 डिग्री पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको अगले वीडियो में लाइव क्लास में जरूर हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसको है ना 2 को कोई चेंज कीजिए, तो क्या है कॉट 9 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 9, tan 90 माइनस 9 इंटू कॉट, यहाँ पर हो जाएगा tan, ये दोनों को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan, कॉट को किस में चेंज होता है tan में, तो tan 90 माइनस हो जाएगा 27, ठीक है। और इंटू में ये दोनों है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा चेंज कीजिएगा ना, तो कॉट 90 और tan 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर कॉट 27 और tan 27 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 गुने 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 1 गुने 1 क्या हो जाता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बहुत इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो सकता है। साइन बराबर कर रहा है तो साइन क्या होता है पी बाई क्या होता है, साइन पी बाई एच होता है, पटना बिहार, ठीक है। साइन क्या होता है पटना बिहार, तो इसमें बी नहीं है तो बी निकालने के लिए हम फॉर्मूला भी समझाएं आप लोगों को, तो क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है बी निकालने के लिए, ठीक है। तो एच का मान क्या हो जाएगा, एच का मान 10 दिए हुआ है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, और पी दिए हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 हो जाता है। तो घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36, 36 का कितना होता है 6 निकलता है। अब पूछ रहा है tan का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो tan का मान आप लोग देखिएगा, tan का मान क्या होता है p बाई बी होता है, ठीक है। तो p का मान कितना है 8 है और b का मान कितना है 6 है, तो 8/6 आंसर आया ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी गलत है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि गलत है, ऐसे इसका आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। चेंज करके हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, थीटा का वैल्यू जब सेम मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा दोनों का आंसर सेम हो जाता है, ठीक है। तो ये गलत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा या कॉस जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, दोनों जैसा एक जैसा दिखाई देगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये थीटा का जो मान होता है ये दोनों 1 रहना चाहिए, इसमें 1 है ना 38 है, तो इसका मतलब एक समान है, दोनों का मान 38 तो साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन था जो कि हम बताया कि थोड़ा सा ये, तो 1 मिनट देख लेते हैं 1 सेकेंड। चलिए ये भी वही क्वेश्चन है, इस गलत नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है, हमको लगा कि इस पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसी फॉर्मूला से हो जाता है ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक से रिलेटिव, तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सीख जाइएगा। और यहाँ पर दोस्तों और भी क्वेश्चन है जो कि इंपोर्टेंट है, तो हम लोग करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, पूरा क्वेश्चन को। और यहाँ पर देखिए पूरा का मान दे दिया गया है, आप लोग को पीडीएफ भेज दिया जाएगा आप लोग, ठीक है। इसमें से ये पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला दे दिया गया है, आपको इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला का, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको हम समझाएं वही फॉर्मूला है, तो आपको नोट्स भेज दिया जाता है। और दोस्तों इसका आज लाइव क्लास नहीं चल पाया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना वो थोड़ा सा समय मतलब कि नेटवर्क नहीं चला है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं। और बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए ऐसा पत्थर तलाश करो, ठीक है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा स्टडी टू यू, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला क्वेश्चन दोस्तों मिस ना कर पाए, ठीक है। और लाइव क्लास के जुड़ने के लिए बस आपको क्या करना होगा, स्टडी टू यू सर्च करना होगा और यहाँ पर लाल बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ कोना पे, तो उसको सब्सक्राइब पर बटन दबा के और बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर समझने की बात है कि tan थीटा बराबर कितना है 4/3। तो tan थीटा का मान p बाई क्या होता है, tan थीटा का मान p बाई b होता है। फॉर्मूला ऊपर लिख दिए थे हम। तो p का मान है, b का मान है, इसमें h नहीं है, तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला p² जो b, h निकालने h सबसे बड़ा होता है इसलिए इसको जरूर जोड़िएगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो 25 का कितना निकलता है 5 निकलता है ना रूट। अब यहाँ पर बैठा दीजिए, साइन का मान क्या होता है p बाई h होता है और कॉस का मान क्या होता है b बाई h होता है फॉर्मूला से। इस साइन का मान p बाई एच, कॉस का मान b बाई एच, और p का मान कितना है 4 है तो 4, h का मान कितना निकला 5, जोड़ b का मान कितना है 3 और h का मान निकला 5, तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा 5, यहाँ 4 और 3, तो जोड़ दीजिएगा ऊपर में 7/5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि यदि यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन ए कॉस ए बराबर 4/5 है, तो कॉस क्या होता है b बाई क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला आप लोग देखे होइएगा, जानते भी होइएगा कि कॉस का फॉर्मूला होता है b बाई एच, ठीक है। हम और पहले भी बताए हैं अभी आप लोगों को कि क्या होता है b बाई एच होता है, ठीक है। इसमें p नहीं है तो p निकालना पड़ेगा हम लोग को, तो p निकालने के लिए बताए हैं h² माइनस b²। तो h कितना है बाबू 5, तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा, और b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 25 में से 16 घटा लीजिएगा 9, 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका p का मान कितना निकल गया 3। अब पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर का मान निकलिए, तो साइन का मान क्या होता है p बाई एच होता है ना, तो p बाई एच है, इस पर स्क्वायर दिया गया था, इस पर भी स्क्वायर कर दीजिए। p का वैल्यू कितना है 3 और h का वैल्यू है 5, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 9/25, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग समझ में आ रहा होगा आसानी से, एक एक क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, यदि यहाँ पर दे रहा है साइन ए बराबर 4/5, कथी करा है 4/5, तो कॉट ए का मान निकाल दीजिए। तो साइन का फॉर्मूला याद रहेगा कि p बाई एच होता है सर, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं है b नहीं है, तो b निकालने का फॉर्मूला भी लिखे थे हम लोग ऊपर में, क्या होता है h² माइनस क्या होता है p², ठीक है। तो h कितना है 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पर p का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 25 में से 16 घटा लीजिए कितना बचेगा 9, 9 का कितना होता है 3 होता है, ठीक है। 9 का रूट निकलता है 3, तो कॉट का मान पूछ रहा है, तो कॉट का मान क्या होता है tan का उल्टा होता है, tan का क्या होता है p बाई बी, तो ये हो जाएगा b बाई पी, ठीक है। तो b का मान कितना है, b का मान आ गया 3 और p का मान कितना दिया हुआ है 4, तो क्या हो जाएगा आंसर 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कहेगा तृतीय चतुर्थांश में निम्न में से त्रिकोणमितीय मान धनात्मक होता है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने लगा है अब थोड़ा बहुत। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है दोनों प्लस पर, इसमें देखिए पहले समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे तरीका से, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। इसमें ऑल क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है tan थीटा और कॉट थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर होता है क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब देखिएगा कह रहा तृतीय में मतलब तीसरा में कौन पॉजिटिव है, तो इसमें tan और कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा कि tan पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ के बनाइएगा तो एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि थीटा का मान 30 है, तो कह रहा है कि 2 cos थीटा का मान बताइए, ठीक है। तो अब देखिए 2 cos थीटा का मान कितना है 2 और थीटा का मान दे दिया है 30, तो यहाँ पर 30 रख दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि 2 cos और 30 का गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। 30 का गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब cos 60 का मान सभी को पता होगा कितना होता है, आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट आंसर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को कोई सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसका इतना तक हम कर दिए हैं, आप लोग को सॉल्व करके बस आगे का क्वेश्चन बता देना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट करिएगा आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से एकदम फास्ट आंसर